हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे परागण में स्पेशली तौर से जो हमारा जल परागण है उस जल परागण के बारे में हमने स्टडी की आपसे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली तौर से कि वैली सनेरिया जो हमारा पौधा होता है उस पौधे में जल परागण क्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है आपसे। तो ये हमारा वैली सनेरिया जो जल परागण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे पुटअप होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं स्पेशली इसमें कि जो हमारा वैली सनेरिया होता है ये हमारा एक जली पौधा होता है। जली पौधा अर्थात जल में निमग्न रहता है, जल में पूरी तरह डूबा रहता है। क्लियर। और इनमें जो आपकी परागण क्रियाएं होती हैं, हमने जल परागण क्रिया में दो तरह की बातें बताई थी। एक आपका हाइपोहाइड्रोगैमस और दूसरा आपका एपीहाइड्रोगैमस। ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोगैमस में मैंने बताया था क्या कि ऐसे पौधे जिनमें पर परागण क्रिया या परागण क्रिया जल के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं कि आपका हाइपोहाइड्रोगैमस। और जो हमारा एपीहाइड्रोगैमस होता है उसमें बताया था कि जब परागण क्रियाएं जल के ऊपर हों, क्लियर, उसे हम नाम देते हैं कि आपका एपीहाइड्रोगैमस कहते हैं। तो जो हमारा ये वैली सनेरिया का पौधा होता है इनमें आपका पर परागण क्रियाएं जो होती है जल के ऊपर होती हैं, अर्थात इसमें एपीहाइड्रोगैमस प्रोसेस आपका स्पेशली चलता है। क्लियर। अब इसमें हम बात करेंगे खास तौर से जो हमारा वैली सनेरिया का पौधा होता है। यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ये वैली सनेरिया का पौधा स्पेशली ये देखेंगे कि आपका द्विक्षयक होता है। द्विक्षयक का मतलब एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है कि नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा वैली सनेरिया होता है। वैली सनेरिया, पहली बात तो वैली सनेरिया हमारा जो पौधा होता है ये जली पौधा है। वैली सनेरिया जली पौधा है। क्लियर। दूसरी बातें क्या होती हैं कि इनमें परागण क्रिया जल के ऊपर या जल के बाहर होता है। अब ये बाहर कैसे होता है इसको हम यहाँ पर आपसे दिखाएंगे या इसके बारे में बातचीत करेंगे। आगे चलते हैं। जो हमारा वैली सनेरिया का पौधा होता है, वैली सनेरिया, क्लियर, वैली सनेरिया द्विक्षयक या एक लिंगाश्रयी होता है। एक लिंगाश्रयी होता है। क्लियर। एक लिंगाश्रयी या द्विक्षयक का मतलब क्या कि नर और मादा अर्थात नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं या अलग होते हैं। क्लियर। और जब नर और मादा पौधे अलग अलग होंगे जाहिर सी बात है उनमें क्या होता है आपका कि उनमें उनका जो नर फ्लावर होता, नर पुष्प होता है और आपका मादा पुष्प ये भी अलग अलग पौधे पर पाए जाएंगे। क्लियर। इसलिए इन्हें हम एक लिंगाश्रयी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो जो हमारा वैली सनेरिया का पौधा होता है कैसा है आपका, एक लिंगाश्रयी या द्विक्षयक है, अर्थात कि नर और मादा पौधे अलग अलग हैं। अब जब नर और मादा पौधे अलग अलग हैं तो इस पर आपका नर और मादा पुष्प भी आपके अलग अलग होंगे। आगे चलते हैं। वैली सनेरिया वैली सनेरिया क्लियर। वैली सनेरिया पौधा तालाब, वैली सनेरिया पौधा तालाब की तली में उगा होता है।
उगा होता है। क्लियर, अर्थात वहां पर ये पाया जाता है। ठीक ना। अब यहां पर देखिए, इसमें जो हमारी ये वाला एरिया है तालाब की तली है, इस तालाब की तली में दो तरह के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक आपका वैली सनेरिया का पौधा है, जो आपका मादा पौधा पुष्प, यदि हमने लिखा है फिगर ए में, यह आपका पौधा कैसा है, मादा फ्लावर वाला, अर्थात इसमें मादा फ्लावर पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात मादा पुष्प में इस पौधे में पाए जाते हैं। ये हमारा मादा पौधा होता है। और दूसरा जो फिगर आपका बी है, यहां पर आपका नर पौधा है। नर पौधा में स्थूल मंजरी यहां पर पाया जा रहा है, इससे आपका मेल फ्लावर बाहर निकलते हैं। और फिगर सी में आप देखेंगे, यहां पर फीमेल फ्लावर और आपका मेल फ्लावर दोनों को अलग अलग करके हमने दिखाया यहां पर। क्लियर। तो अब स्पेशली देखेंगे, जो हमारा ये वैली सनेरिया का पौधा होता है, एक तालाब की तली में आपका उगा होता है, अर्थात वहीं पर आपका जमा होता है। ठीक ना। अब इनमें क्या होता है, जो हमारा वैली सनेरिया का पौधा होता है, उसका जो फ्लावर होता है, ये पूरी तरह से जल में आपके डूबे रहते हैं। अर्थात वैली सनेरिया का जो पौधा मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ये आपका पूरी तरह से जल में निमग्न रहते हैं, जल में डूबे रहते हैं। लेकिन जब इनमें परागण क्रिया करनी होती है, तो ये क्या होते हैं आपका, ये जल के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। कैसे आएंगे, यहां देखेंगे, जो हमारा ये फीमेल फ्लावर है, इस फीमेल फ्लावर में देखेंगे फ्लावर जो होता है, ये आपका जल के ऊपरी सतह पर आ जाता है। और इनके जो आपके यहां पर आपका देखेंगे कुंडलित अवस्था में ये पुष्पवृंत होते हैं, ये कुंडलित अवस्था में रहते हैं। क्लियर। जब ये क्या होगा, जल के ऊपरी सतह पर जाएगा, तो ये कुंडलन जो होता है खुल जाता है, और इनसे केवल अकेला आपका फीमेल फ्लावर बाहर निकलता है, ये जल के ऊपरी सतह पर तैरेगा। जो हमारा आपका ये मेल फ्लावर का पौधा होता है, ये मेल फ्लावर पौधे में, ये जो आपका मेल वाला पौधा होता है, उसमें आपका दो स्थूल मंजरी पाए जाते हैं। यहां पर फिगर हमने एक ही स्थूल में दिखाया आपको, यहां पर दो ऐसे स्थूल मंजरी पाए जाते हैं, और इस स्थूल मंजरी से यहां पर आपका नर पुष्प जो होते हैं बाहर निकल करके जल के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। क्लियर। क्या करते हैं, आपका जल के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। तो ये आपका ये हमारा जो ऊपरी आपका फ्लावर है, जो आपका मेल फ्लावर है, इस मेल फ्लावर में फिगर आप यहां देखेंगे, इस मेल फ्लावर में आपका दो एंथर लोब पाए जाते हैं। ये एंथर लोब होता है। क्लियर। ये एंथर लोब होते हैं, और इस एंथर लोब में हमारे क्या होते हैं भैया, आपके पराग कण भरे होते हैं। क्लियर, बात देख रहे हैं। यहां पर हमारा फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर का भैया क्या होता है, ये स्टिग्मा वाला एरिया होता है। क्लियर। तो होता क्या है, जो हमारा पानी का ऊपरी सतह होता है, इस पानी के ऊपरी सतह पर बहुत सारे पुष्प मेल फ्लावर के, जो मेल फ्लावर होते हैं उनके अनेक पुष्प जो होते हैं, इस पानी की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। क्लियर। अब जब ये तैरते रहते हैं तो क्या होता है, इसमें कंडीशन ये होती है कि हमारा मेल फ्लावर होता है, ये मेल फ्लावर के ऊपरी भाग पर यहां देखेंगे आपका एंथर लोब पाए जाते हैं। ये एंथर लोब उसी के साथ में आपका लगा होता है। क्लियर। और जब ये आपका मेल फ्लावर ये स्टिग्मा अर्थात इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, इनसे चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि जो आपका ये मेल फ्लावर होता है, जब मेल फ्लावर का परागकण फटता है, जब मेल फ्लावर का एंथर लोब यानी परागकोश जब ये फटेगा, तो उसमें से क्या होता है, लसलसा पदार्थ युक्त परागकण निकलता है। वो लसलसा पदार्थ युक्त परागकण ये क्या काम करता है, रोम युक्त स्टिग्मा के साथ चिपक जाता है। जब ये रोम युक्त स्टिग्मा के साथ चिपक जाएगा, तो कंडीशन क्या होती है, परागण क्रिया संपन्न हो जाती हैं। क्लियर। अब इसमें हम एक बात और बताएंगे आपको कि जब ये परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका परागण क्रिया होने के पश्चात ये हमारा फीमेल फ्लावर जो होता है पुनः अंदर की ओर जल में आ जाएगा, और इसके जो आपके देख रहे हैं ये पुष्पावली वृंत होती है, कुंडलित अवस्था में होकर के ये इसे फीमेल फ्लावर को जल के अंदर खींच लेती हैं, और बाकी सारी प्रक्रियाएं कि उसमें फल बनना, बीज बनना, ये सारी प्रक्रिया क्या होता है, जल के भीतर होती है। तो ये हमारा वैली सनेरिया का पौधा, ये बताया कि जलीय पौधा तो है, लेकिन क्या होता कंडीशन
कि इनमें आपका परागण क्रिया के लिए इनको जल के ऊपरी सतह पर जाना पड़ता है। क्लियर? इनको जल के ऊपरी सतह पर जाना पड़ता है। ठीक है, अब इस जल के ऊपरी सतह पर नहीं आएंगे तब तक इनमें परागण क्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं। तो वेलिसनेरिया में आपका कैसा परागण होगा? आपका एपीहाइड्रोगैमस, एपीहाइड्रोगैमस अर्थात जल के ऊपरी सतह पर इनमें परागण क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लियर? तो यहां पर हम थोड़ी बातें मेंशन करते हैं। देखिए इसमें स्पेशली तौर से कि जो हमारा ये नर पौधा होता है, या कहो आपका नर पौधा, नर पौधे से पुष्प स्थूल मंजरी पुष्पक्रम, स्थूल मंजरी पुष्पक्रम से निकलते हैं। क्लियर? अब हमारा ये पुष्पक्रम क्या होता है कि पुष्पों का एक ग्रुप में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्लियर? तो जहां देख रहे हैं आपका ये मेल वाला फ्लावर इनफ्लोरेसेंस है, इनमें से आपका मेल पुष्प जो होते हैं निकल करके ये ऊपरी सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पर जा रहे हैं। तो यहां हमने लाइन मेंशन किया कि नर पौधे से पुष्प स्थूल मंजरी पुष्पक्रम से निकलते हैं। क्लियर? दूसरी बात है मादा पुष्प केवल अकेले निकलता है और जल के ऊपरी सतह पर आ जाता है। क्लियर है? आ जाता है। क्लियर? अब देखिए जो हमारा फ्लावर होता है, इस फ्लावर की हमारी पुष्पावली वृत्ति होती है, ये आपका पहले कुंडलित अवस्था में होती हैं जल के भीतर, लेकिन जब ये इनको जल के ऊपर आना होता है तो इनका कुंडलन खुल जाता है। यहां देखेंगे जब मादा पुष्प जल के बाहर आता है तो पुष्पवृंत खुल जाते हैं मतलब इसको कुंडलित अवस्था में रहता है उसमें खुल जाएगा, ये पुष्पवृंत खुल जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नर पुष्प से लगे परागकोश परिपक्व होकर फट जाते हैं या फटते हैं, कुछ भी लिखेंगे आप, फट जाते हैं और लसलसा परागकण बाहर निकलता है तथा स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र से चिपक जाता है। क्लियर? बात समझ रहे हैं ना? जो हमारे ये एंथर होते हैं या एंथर लोब देख रहे हैं फीमेल मेल फ्लावर का एंथर लोब, ये आपका फटेगा। जब ये फटता है तो इनमें से क्या होता है, लसलसा पदार्थ युक्त परागकण निकलता है। ये परागकण क्या होगा आपका, ये फीमेल फ्लावर के हमारा स्टिग्मा है, ये वाले भाग पर ये स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र होता है ये रोमयुक्त होता है, इसी से आकर के चिपक जाता है।
जब इससे आकर चिपक जाएगा तो परागण क्रियाएं रन कर जाती, परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। जब इतनी प्रोसेस हो जाता है तब देखें क्या परिवर्तन होगा। तब ये फीमेल फ्लावर क्या होता है, ये फीमेल फ्लावर की जो हमारी पुष्पवृंत है ये पुनः कुंडलित अवस्था में हो जाती हैं, और कुंडलित अवस्था में होने के बाद ये जल जो हमारा पुष्प होता है जल में पूरी तरह से डूब जाएगा, अंदर तलाटी में बैठ जाएगा तालाब के। क्लियर। और वहां पर आपका फल, फल से बीज का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से ये हमारे वेलिसनेरिया में परागण क्रियाएं हो जाती हैं। तो हमने वेलिसनेरिया को बताया कि वेलिसनेरिया में एपीहाइड्रोगैमस टाइप का परागण क्रियाएं होती हैं, अर्थात जल के बाहर आपका परागण क्रिया होती है। बेशक ये जल के भीतर रहते हैं, लेकिन क्या होता है ये जल में पूरे तो डूबे भी रहते हैं, लेकिन इन्हें क्या होता है परागण क्रिया करने के लिए जल के ऊपरी सतह पर आना होता है, इसलिए इनमें एपीहाइड्रोगैमस टाइप का परागण क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।